आज कंस जब पाप कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, गरीबों को सता रहा है, किसी की झोपड़ी में आग लगा रहा है, किसी को कुएं में ढकेल रहा है। मथुरा के सभी बड़े हैरान हो चुके हैं। 11 वर्ष का हुआ तो मथुरा की लड़कियों को सताने लगा। जो गरीब परिवार से हैं, मक्खन बेच बेच करके अपने परिवार का गुजारा चलाती हैं, उन लड़कियों को बीच मार्ग में घेर लेता है। साथियों से कह करके लड़कियों की पिटाई को लगाया, सारा शरीर निर्वस्त्र करा दिया। लड़कियां बेहोशी की हालत में पड़ी हुई हैं। कंस राज पिटाई लगा करके चलाया। किसी ने माता और पिताओं के लिए बताया तो बेटियों के हाल देख करके माता पिता रोने लगे। विचार करते हैं कि चाहे वो गांव हो चाहे वो शहर हो, माता पिता की मान मर्यादा, माता पिता की इज्जत बेटियां होती हैं। और अगर बेटियों की ही इज्जत अगर लूटी जाने लगे तो ऐसे गांव, ऐसे शहर में रहने से बिल्कुल बेकार है। अगर गांव का राजा ही मां बहन को सम्मान नहीं देगा तो उन्हें सम्मान देगा कौन? कहा जाता है ना, कुछ तो बेटियां अपनी लाज को बचाए पड़ी हैं और कुछ बेटियां लाज लुटा रही हैं। कुछ बेटियां माता पिता का सम्मान कर रही हैं और कुछ बेटियां माता पिता का अपमान करके जा रही हैं। याद रखना माताओं, बेटियों के माता पिता रो करके आज महाराज उग्रसेन की सभा में आते हैं, बेटियों के हालात बताते हैं। कहने लगे कि हमने अपनी बेटियों को किसी बात की कमी नहीं आने दी। हम गरीब बेशक हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इज्जत वाले नहीं हैं। हम गरीबी में रह करके काट लेंगे, दर दर की ठोकर खा लेंगे, भीख मांग करके खा लेंगे, पर अपनी इज्जत नहीं लुटाने देंगे। हम आपका राज्य छोड़ करके जा रहे हैं। रो करके वो माता पिता अपनी बेटी को गोद में लेकर के कह रहे हैं, बेटी कि मारी करके चला दे दर्दी, कि मारी करके चला दे दर्दी, कुछ भी सोचा बेचारा नहीं। बेटियों की पिटाई लगा करके चला गया। माता पिता रो करके कह रहे दुष्ट, तेरे कीड़े भी नहीं पड़े। मारी करके चलावे दर्दी, कुछ भी सोचा बेचारा नहीं। मारी करके चला दे दर्दी,
मेरा कलेजा फट रहा है। आज हृदय फटा जा रहा है, कुछ भी सोचा विचारा नहीं। मारी करके चला दे दर्दी, मारी करके चला दे दर्दी, कुछ भी सोचा विचारा महाराज उग्रसेन ने पूछा, जवाब दिया कि महाराज अगर राजा ही जुल्म करेगा तो प्रजा कहां जाएगी। अगर राजा का बेटा ही हमारी बेटियों की इज्जत लूटेगा तो ये आम इंसान की तो हाल हिम्मत पड़ जाएगी। हम आपका राज छोड़ करके जा रहे हैं। महाराज उग्रसेन ने कंस के लिए बुलाया। कंस को बुला करके जवाब दिया, क्यों भाई कंसराज? बोलिए पिताजी। राम राम। राम राम बाद में करियो। ठीक ठाक हो? हमें ठीक की ना पूछो। बोलिए। हमें ये बताइए, जो लड़कियां जो बैठी हैं वो ये बैठी हैं, ये बैठी को तो हाथ टूटे को पट्टी बांधने पड़ी है। हाँ हाँ है? बोल। उसके बराबर में देख ले बाको के समोहरो है। बोलो, तुम बोलते रहो। क्या इन लड़कियों की दशा बिगाड़ने वाला कौन है? हम हैं, हम हैं। और क्या? बोलो, क्या कहना चाहते हो? हमें ये पता चलता है पिताजी, आप 60 साल के हो गए, साथ साथ में तुम्हारी बुद्धि भी सटिया चुकी है। अभी मैंने कुछ कह नहीं पाया है। क्यों नहीं कह पाया? और उससे कितना ओवर बोल रहा है। ओवर क्या बोल रहा हूँ पता नहीं। ये पता है मथुरा से दद ले जाती हैं, गोकुल में ले जाती हैं, गोकुल के लड़कों को मोटा ताजी पहलवान करती हैं। देखो हमारे कैसे सूख सूख के छुआरो है रो झूलेला। देखो महाराज उग्रसेन ने कंसराज से कहा कि कंसराज बोलिए। हमारे गांव की वह हमारे क्षेत्र की जितनी भी बेटियां होती है ना, वो हमारी बहन के रूप में हम देखते हैं। सही बात है। हमारा सब बहनों ही तो ब्याह तो फिर सब लड़का रडुआ रह जाएंगे। शादी कहाँ से हुई? रडुआ वाली बात ना है। शादी भी एक रिश्ता देख करके होती है, अन्यथा हर एक कोई शादी लायक नहीं हो जाएगी। और रही दूसरी बात, आपने जिन बेटियों पर ये गलत हाथ उठाया है कंसराज, ये आपका धर्म नहीं कहलाता। पिताजी हाँ, आप मानोगे नहीं? बिल्कुल नहीं। आप राज्य चलाने के योग्य नहीं रहे। अच्छा, आप चला नहीं पाओगे। हाँ हाँ। महाराज उग्रसेन ने कहा कि कंसराज याद रखिएगा, जो इंसान जितना बढ़ता है और अगर वो अपने कर्म नहीं सुधारता है तो वो नीचे गिरता भी बहुत जल्दी है। को मरने को फिर रहे हो कहाँ? बोले ही सुनो कि तालियां बजाने वाले ही और चढ़ जाएंगे बलवेली पर। और बेटा तुझको याद नहीं मेरे कहने का मतलब है कि मेरे ऊपर बुढ़ापा आ चुका है। मेरा बचपन बीत गया, जवानी आ गई और अंत में बुढ़ापा भी आ गया। आज तक कभी मेरी इज्जत पर धब्बा नहीं लगा, तो मैं सोच रहा हूँ मेरी थोड़े दिन की जिंदगी और है, मेरा जीवन यूं गुजर जाने दे। बोलो।
सुन रहा हूँ। तालियां बजाने वाले ही चढ़ जाएंगे बलवेदी पर, और ये बेटा तुमको याद नहीं लग जाएगा दाग सफेद। कपड़े में दाग जो लग जाए वो धोने से छूट जाता है, यदि फूल में दाग जो लग जाए उसे कोई नहीं छुड़ाता। बोले सुनो, अगर कपड़ा में दाग लग जाएगा सफेद में, परीक्षित जी महाराज तरह तरह के केमिकल आ रहे हैं। और ये 1000 निशांत कुमार एलडी की सोसाइटी से आए हुए हैं। 1000 रुपये ठाकुर जी के चरणों में भेंट कर रहे हैं। ठाकुर जी से कामना करूंगी ऐसे ही हाथ धर्म की ओर बढ़ते रहे, परमात्मा दया दृष्टि वर्षाए रहे, यही गोविंद से कामना है। यदि कुल में दाग लग गया परीक्षित जी महाराज, 7 पीढ़ियों तक माँ बाप और उस पीढ़ियों को झेलना पड़ेगा। हर किसी के सामने नजर उठा करके बात कर ले, और अगर हमारे कुल में दाग लगा हुआ हो तो किसी के सामने मुंह उठा करके बात नहीं कर सकते। रिश्ते वाले भी आते हैं ना तो पहले परिवार की छानबीन करते हैं, उसके बाद रिश्ता आगे बढ़ाते हैं। बोले सुनो, जो ठोकर से गिर जाता है उसे कोई न कोई उठाता है, जो नजरों से गिर जाता है उसे कोई नहीं ने जवाब दिया कि कंसराज, ठोकर से गिरे हुए को 10 उठाने वाले आ जाएंगे, लेकिन व्यक्ति नजर से अगर एक बार उतर जाए वो इंसान कभी नजरों के अंदर समाता नहीं। इंसान बोलेगा, बात करेगा, लेकिन अंदर की भावनाएं गवाही नहीं देंगी। महाराज उग्रसेन की इतनी बात सुनी, कंस बड़ा कठोर हृदय का था। कहने लगा, पिताजी लगता है आप बेवकूफ हो गए हो, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, क्योंकि उम्र के हिसाब से तुम्हारा दिमाग भी काम करना छोड़ दिया। इस राज्य को आप नहीं चला पाओगे, इस राज्य को मैं ही संभाल पाऊंगा। बूढ़े पिता कुछ कह ना पाए। कंस ने मुकुट छीना, अपने सर पर रख लिया, महाराज के हाथ हथकड़ी पैरों बेड़ियां डाल करके बंदी बना करके जेल में डाल दिया। बोलिए गोविंद भगवान की। ऐसी भी संतान हुआ करती है जो माता पिता का सुख छीन करके स्वयं के लिए सुख चाहती है।
आज महाराज उग्रसेन जेलों में रह रहे हैं और कंसराज राज्य चला रहा है। प्रजा बड़ी दुखित हो रही है। सारी प्रजा को दुखी रखता था। प्यार सिर्फ अपनी चचेरी बहन को करता था जो देवकी थी, जो देवकी कन्या थी। देवकी को कंस बहुत प्यार किया करता था और ये वास्तविक बात सच है। भाई को बहन वैसे भी प्यारी होती है। कहाँ है साउंड वाली? सीटी कैसे मारूं माइक? कंसराज अपनी चचेरी बहन देवकी को बड़ा प्यार करता है। जब देवकी शादी के लायक होती है तो देवक ने